जंग करने की कंडीशन में ना इंडिया है, ना ईरान है, ना अफगानिस्तान है, ना हम है। नहीं, आपने बोला ना जंग करने की कंडीशन में ना अफगानिस्तान है, ना ईरान है, ना हम है, ना इंडिया है। लेकिन इंडिया तो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी और वो इकोनॉमी है, हम तो वैसे भीख मांग के जो है ना गुजारा कर लेते हैं। हम या वो? हम। अच्छा, तो फिर वो तो पोजीशन में है नहीं, वो पोजीशन में ऐसे कि वो अपने मुल्क को तबाह करना चाहता है। पाकिस्तान तो भीख मांग के गुजारा कर लेगा, वो कैसे मांगेगी भीख? वो जब उनकी इकोनॉमी तबाह हो जाएगी, क्योंकि जो डेट है उनके ऊपर, हाँ, वो तो हमसे बहुत ज्यादा है। ठीक है। हमारे ऊपर कम डेट है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा है, कर्जे में वो डूबे हुए। वो इंडिया वाले कर्जे में हाँ डूबे जी। हैं। वो पता नहीं क्या अजीब बात है कि जब हमारा पासपोर्ट देखा जाता है ना, तो एक अजीब सी कैफियत हो जाती है उन लोगों के अंदर के वो देखते हैं, कहते हैं कि हाँ, कहते हैं ओके यू फॉलो मी। अच्छा, फॉलो मी जब कह देते हैं तो फिर वो एक अजीब सी फीलिंग आने लगती है कि यार अब ये गया, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन होगी, अब हमसे पूछताछ होगी, हमसे सवालात होंगे, हमारी ड्रेसिंग हम चेक करेंगे, हमें हर तरीके से, यानी कि वो करते हैं। लेकिन जब ये इंडियन जो दूसरे हैं, अब इनको देखे ना कनाडा में, अब इनको आराम से वीजे मिल रहे हैं। पहले हमने यहाँ पे जो महाजरीन थे, अफगान महाजरीन, उन्हें वापस भेजा और एलिगेशन ये था कि भाई यहाँ पे दहशतगर्दी हो रही है और उनके थ्रू हो रही है, स्मगलिंग हो रही है, उनकी वजह से हो रही है, इसलिए भेज दिया। ना तो स्मगलिंग रुकी, ना दहशतगर्दी रुकी, लेकिन उनके साथ नाराजगी बढ़ गई। और अब जो इस टाइम कंडीशन बन गई, और उनके जो मिनिस्टर हैं उन्होंने प्रॉपर स्टेटमेंट दी है कि आपको इसका अंजाम देखना पड़ेगा। मलेशिया के अंदर यकीन करें कि आप, वो मुल्क आज इतना तरक्की कर गया है, आज उनके अंदर वहाँ पे मंदिर भी बने हुए हैं, हर चीज बनी हुई है, लेकिन वो इस चीज को अहमियत नहीं देते। वो कहते हैं यार आप आए, हालांकि अपने मजहब की प्रैक्टिस करें और अपना काम करें। हमारा दीन भी नहीं इजाजत देता कि आप किसी के मजहब को छेड़ें। इंडियन से कोई दो उधर से बहुत से लोग देखते हैं। मेरे इंडियन भी हैं। क्या नाम है, मतलब कहाँ से और क्या नाम? उस्मान नाम है उनका, और एक है राजेश। राजेश कहाँ से? राजेश इंडिया से। कहाँ से? अपना बम्बई से। बम्बई से। और उस्मान भी बम्बई से ही है। ठीक हो गया। तो यानी कि ये सब लोग जो है ना वहाँ पर इतनी, आज भी मेरे साथ उनके राब्ते हैं, वो कहते हैं कब आओगे वापस। को मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा जी, चाइना के साथ CPEC 75% आप 15-20 साल के लिए चाइना को दे दें, उसकी 25% इनकम जरूर लें, उनसे के हमारा कर्ज उतार दें और चाइना के साथ 100% सिंसियर हो जाएं अगर आप चाहते हैं कि आप बच जाएं, वरना आप नहीं बचेंगे। मैं कहता हूँ चाइना की बजाय अगर हम खुद के साथ सिंसियर हो जाएं और सबके साथ रिलेशन बेहतर कर लें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर के ऊपर कशीदगी की खबरें हम सुनते ही रहते थे, कभी यहाँ से कोई इशू होता था, कभी वहां से, लेकिन अब बाकायदा तौर पे पाकिस्तान एयरफोर्स ने स्ट्राइक की है अफगानिस्तान के एक एरिया में और खबरों के मुताबिक 8 के करीब लोगों की जानें गई हैं, जिसमें 2 खवातीन भी मौजूद हैं। पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि क्या लगता है कि जिस तरीके से कशीदगी बढ़ती जा रही है, ये कोई एक नई जंग की खबर है या हालात मजीद खराबी की तरफ आएंगे, दहशतगर्दी की एक नई वेव आ सकती है। और सेकेंडली बड़ी चीज ये, जब ऐसी ही स्ट्राइक बालाकोट में हमें खबर आई तब हमने कहा इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी की गई है। इसी तरीके से ईरान ने जब ये ऐसा कोई वाकया किया तो हमें खबर आई, हमें बताया यह गया कि ईरान ने इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी की है। क्या पाकिस्तान ने अगर अफगानिस्तान में ये स्ट्राइक की है तो ये इंटरनेशनल लॉ की वर्जी है या नहीं? पाकिस्तान की पब्लिक इसके ऊपर क्या ओपिनियन रखती है, इस वीडियो में जानेंगे और मेरी पर्सनल ओपिनियन भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अली। आपका नाम भाई? फिलहाल। क्या करते हैं सर आप? हम बस प्राइवेट काम करते हैं। ठीक हो गया सर। टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ जो इस टाइम मामला चल रहे हैं, जो तल्लुकात जिस तरीके से चल रहे हैं, यहाँ से अटैक वहाँ से अटैक, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मुझे बताएं, पाकिस्तान के कोई दुनिया के 3 कंट्रीज, खासतौर पे एशिया में या नेबर कंट्रीज में कोई 3 कंट्री ऐसे बताएं जिसके साथ रिलेशन बेहतर हो पाकिस्तान के। जी, मेरा ख्याल है रिलेशन वाइज सऊदीया से बेहतर है। ठीक है। और ओमान से बेहतर है। ठीक है। और ईरान से भी बेहतर है। वो तो एक मिसहैप हो गया, लेकिन अदरवाइज बेहतरी की तरफ है। नहीं, ईरान से अगर बेहतर हैं तो हम उनसे गैस क्यों नहीं ले पा रहे, ऑयल क्यों नहीं ले पा रहे? और पिछले दिनों जो खबर आई थी वहां से भी अटैक हुआ था, यहाँ से भी हुआ था, वो भी सबके सामने है। नहीं, वो अटैक उन्होंने आप पे नहीं किया था, उन्होंने अटैक किया था वो जो टेररिस्ट भागे यहाँ पे मौजूद थे। लेकिन मसला ये था कि वो टाइमली इन्फॉर्म नहीं कर सके, फिर आपने भी रिटेलिएट किया तो उन्होंने भी उस पर कोई इशू नहीं बनाया। ठीक हो गया, मामला खत्म। देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर कि जो इसको जो बेचैनी जो है वो
पैदा कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है ईरान और पाकिस्तान का, वो पूरा ना होने की वजह से या उसके ऊपर वर्क ना होने की वजह से 18 बिलियन ऑलमोस्ट जो डॉलर का फाइन ईरान हमें इंटरनेशनल कोर्ट पे कर चुका है या करने की वो बात करता है। उसकी क्या रीजन है? उसकी रीजन ये है कि देखें ईरान पे है सैंक्शंस, जी बिल्कुल, तो हम नहीं ले सकते उससे। ठीक है। अब वो ईरान जो है वो सैंक्शंस को मानता नहीं, ठीक है, लेकिन हम तो मानते हैं। नहीं सर, इधर एक और चीज है ना, ईरान पे सैंक्शंस हैं, ईरान नहीं मानता। ठीक है, सोचने वाली बात है, मेरे पे अगर पाबंदी है, मैं नहीं मान रहा, तो आपको क्या इशू है? आप क्यों नहीं मेरे साथ ट्रेड कर रहे? इंडिया तो उनसे गैस ले रहा है, इंडिया उनके साथ बिजनेस कर रहा है, उन्होंने तो इंडिया ने और वो ईरान ने मिलकर चाबहार पोर्ट बना लिया। इंडिया क्यों नहीं सैंक्शंस की वजह से रुकता? वो इसकी वजह ये है कि हमारी इकोनॉमी जो है ना वो बिल्कुल ही फारिग हो चुकी है। ठीक है, ना इन्हें पता है कि कैसे चलानी है, ना किसी को पता है कैसे चलानी है। एक बोल्ड स्टेप, 2 किश्तियों का सवार हमेशा मारा जाता है। ये चीज है। ठीक है, आप अमेरिका के जो है ना किश्ती में भी सवार है और चाइना की किश्ती में भी सवार है। ठीक है। फिर एक छोटी किश्ती आपने बीच में मिडिल ईस्ट की भी रखी हुई है। तो इस तरह तो आपके पाँव जो हैं, टांगे आपकी 2 हैं, किश्तियां आपकी 3 हैं, तो कैसे आप सरवाइव करेंगे? ठीक हो गया। और हम सवार भी ऐसी सूरत हाल में कि सवार तो कश्ती में हो गए, लेकिन किराया कोई नहीं हमारे पास कश्ती को देने का। खैर, मुझे ये बताएं, अभी अफगानिस्तान के साथ जो एक वाकया सामने आया, पहले बॉर्डर पे कशीदगी चली और अब तो पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से, ये प्रॉपर ऑथेंटिक खबर है, आपने भी सुनी होगी, एयरफोर्स की तरफ से वहाँ पे अटैक किया गया है। क्या कहना चाहेंगे? इंटरनेशनल लॉ की अगर बात करें तो ये खिलाफ वर्जी नहीं होगी किसी दूसरे कंट्री में अगर हम इस तरीके से अटैक करते हैं? देखें, पहले वो अटैक करते हैं, हम भी करते रहे हैं। ठीक है, हमने उनकी, लेकिन इस कंडीशन का या इस सिचुएशन में ऐसा अटैक, ऐसी सूरत हाल, ऐसी सूरत हाल ये है कि फिर वही गलतफहमियों को बैठ के दूर करना चाहिए। ठीक है। जो वादे आप करते हैं पूरी दुनिया से, वो आपने कभी भी पूरे नहीं किए। तो अफगान गवर्नमेंट जो है वो वादों की, जो लोग ऐसे हैं जो वादों का पास रखते हैं। तो इसका मतलब है फिर हम नहीं पास रख रहे? हमने तो किसका पास रखा है? मुझे एक बता दें कि जिसका पास हमने रखा है। अपने अंदर देखना चाहिए इंसान को। अब ये देखें ना, 122 बिलियन USD मेरा ख्याल है हम पे कर्ज है। ठीक है, ऐसा ही है ना ऑलमोस्ट। तो अगर ये CPEC जो है आप 75% चाइना को दे दें, ठीक है, कि जब वो उसके जो अर्निंग होगी CPEC से वो चाइना ले फॉर द नेक्स्ट 10 years और 15 years, ठीक है, और 25% हमें दे दे, ठीक है, और हमारा कर्ज वो अजाफी उतार दे, और आप लॉ में एक अमेंडमेंट कर लें कि आप आइंदा कर्ज नहीं लेंगे, तो कर्ज उतर सकता है कि नहीं उतर सकता? ये आपने एक पॉलिसी तो अच्छी बताई है, लेकिन ये नहीं होगा। लेकिन नहीं, इसके ऊपर 2 खबरें भी मैं आपको साथ बता देता हूँ। मैं तो करंट अफेयर देखता रहता हूँ। अमेरिका ने ये बोला है, IMF ने, अमेरिका ने नहीं, IMF की तरफ से ये आया कि भाई चाइना के साथ जो CPEC का प्रोजेक्ट चल रहा है उसके ऊपर काम रोका जाए इमीडिएटली। उन्होंने साथ बोला है कि इमीडिएटली काम रोका जाए IMF का, यानी कि अब हम बुरा फंस गए हैं, यानी कि या तो IMF के पास नहीं जा पाएंगे या चाइना के साथ CPEC नहीं कर पाएंगे। अब हम किधर जाएं? नहीं, आप चाइना से नेगोशिएट करें कि वो हमारा कर्जा उतार दे, हाँ, और नेक्स्ट 10-15 years उसके हवाले कर दें CPEC, आपका मसला ही हल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अफगानिस्तान के साथ जो सूरत बनी है, कुछ टाइम पहले हमने यहाँ पे जो महाजरीन थे, अफगान महाजरीन, उन्हें वापस भेजा, और एलिगेशन ये था कि भाई यहाँ पे दहशतगर्दी हो रही है और उनके थ्रू हो रही है, स्मगलिंग हो रही है, उनकी वजह से हो रही है, इसलिए भेज दिया। ना तो स्मगलिंग रुकी ना दहशतगर्दी रुकी, लेकिन उनके साथ नाराजगी बढ़ गई। और अब जो इस टाइम कंडीशन बन गई, और उनके जो मिनिस्टर हैं उन्होंने प्रॉपर स्टेटमेंट दी है कि आपको इसका अंजाम देखना पड़ेगा। प्रॉपर उन्होंने इस तरीके से बोला अफगानिस्तान के मिनिस्टर ने, तो यानी वो भी कुछ ना कुछ तो रिएक्शन करेंगे। देखिए, पहले आपने पैसों के लिए उनको इन कर लिया, ठीक है, US डॉलर के लिए, US डॉलर के लिए। उसके बाद आपने ये किया कि उन्हें ID जो है ना, पाकिस्तान की ID कार्ड्स भी इशू करवा दी जी हुए, फिर उनकी शादियां भी यहाँ करवा दी, 2-2 3-3 ठीक है, 2-2 3-3 नस्लें भी गुजरे। अब आप उनको बाहर निकाल रहे, इस तरह नहीं होता। आप वॉलंटरली कोई बाहर जाना चाह रहा हो तो उसको आप भेज दें अपने नेबर्स के साथ, और वो भी इस्लामिक नेबर के साथ। बड़ी ही डेलिकेट जो है ना ये टर्म्स होती हैं, ठीक है, सर्कमस्टेंसेस होती हैं, बैठ के नेगोशिएट करके थ्रू राउंड ऑफ टॉक्स जो है ना ये चीजें डिसीजन लेते हैं। इस तरह नहीं हैप्पीली लेते ठीक है, कि जी 2 अटैक हो गए तो इनको निकाल दो, ये इट विल फर्दर वर्सन दी कंडीशन। ठीक है। अच्छा, एक तासुर ये दिया जाता है हमारी मीडिया में, या हमें ये बताया जाता है कि भाई अफगानिस्तान वाले ऐसा कर रहे हैं, वो इंडिया के कहने पे कर रहे हैं। मैं इस चीज को पर्सनली बिल्कुल नहीं मानता। मतलब मैं भी, मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा अपना ओपिनियन ये है कि इंडिया के कहने पे कर सकते हैं। आपको लगता है? देखिए, इस मामले में मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि ये अगेन एक ऐसा इशू है जिसपे बोलना मेरा मुनासिब नहीं है। ठीक हो गया। तो ये वही लोग जानते हैं
जो इन अफेयर्स को डील करते हैं। ठीक है, बेहतरी कैसे आएगी? लास्ट में बस ये बता दें किस तरीके से हमारे रिलेशन बेहतर हो पाएंगे। इंडिया की अगर बात करें वो तो अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, इवन चाइना के साथ भी वो बिजनेस करता नजर आ रहा है। आपको मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा जी, चाइना के साथ CPEC 75% आप 15-20 साल के लिए चाइना को दे दें, ठीक है। उसकी 25% इनकम जरूर लें, ठीक है। उनसे के हमारा कर्ज उतार दें और चाइना के साथ 100% सिंसियर हो जाएं अगर आप चाहते हैं कि आप बच जाएं, वरना आप नहीं बचेंगे। मैं कहता हूँ चाइना की बजाय अगर हम खुद के साथ सिंसियर हो जाएं और सबके साथ रिलेशन बेहतर कर लें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। जी जी, सबके साथ नहीं ना हो सकते, सब में आपकी क्या मुराद है? मतलब मैं कहता हूँ दुनिया के जितने भी कंट्री, दुनिया आपके साथ खड़ी होने को तैयार ही नहीं। वो हमारी हरकतों की वजह से मेरे साथ या हमारे साथ खड़े। जाहिर है हमारी हरकतें हैं, लेकिन अब एक अगर पार्टनर अल्लाह की तरफ से हमें मिल गया है, ठीक है, तो उसको कम से कम उस पार्टनर के साथ हम सिंसियर रहें। उसके साथ भी हम जो है ना वो 2 नंबरी करते हैं, आधा उधर करते हैं, फिर भागे जाते हैं उधर, फिर भागे जाते हैं उधर। एक तरफ रखें, यू हैव टू ज्वाइन अ सर्टेन ब्लॉक, एक ब्लॉक अपना रखें। नहीं, लेकिन ये है कि जैसे आप, ये तो फिर वही बात होगी ना, हम सीटो सेंटो हमने साइन किया तो वहाँ पे भी हमने एक ब्लॉक रखा और फंस के उसी टाइम पे नेबर कंट्री ने ये बोला कि हम किसी भी एक ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे, अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद बनाएंगे और अपने रिलेशन आपके साथ बेहतर रखेंगे। वो आज वो देख रहे हैं उसका रिजल्ट, वो रशिया से भी ऑयल ले रहे हैं, वो US के साथ ट्रेड कर रहे हैं, वो यूक्रेन के साथ भी चल रहे हैं और रशिया के साथ भी चल रहे हैं। उनके लीडर्स बोल्ड हैं, बोल्ड है, बहादुर लीडर्स हैं। ठीक हो गया। जिन ममालिक ने ये जो कर रहे हैं ना, वो खड़े हैं अपने पैरों पे, उन्हें पता है कि हमने अपनी मुल्क के लिए जो है ना करना है। तो वो खड़े कैसे हो गए? उसकी क्या कौन सी पॉलिसी थी उनके पास? अगेन इकोनॉमिकल पॉलिसीज उन्होंने अपनी अच्छी रखी। अभी वाहिद हाल ये है टू गो विद चाइना। ये ग्राउंड रियलिटीज जो है ना आपकी, वो आपको जियोग्राफिकल रियलिटीज कहती हैं, आप चाइना के साथ जाएं। लेकिन चाइना हमारे साथ, मुझे ऐसा वो लगता है कि सिंसियर नजर नहीं आ रहा। देखें यहाँ पे इंडस्ट्री क्यों नहीं लगने दे रहा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये टेबल भी शायद चाइना का हो, मोबाइल ये सब चीजें ये चाइना की मौजूद हैं, ग्लासेस, माइक, ये सब कुछ चाइना का। हमारे इधर क्यों नहीं इंडस्ट्री लग रही? हमारे यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, जितनी भी बाइक्स खड़ी हैं ये सारी चाइना की नहीं है। मैं उसकी तो वजह ये ये है sincere ना, दोस्तों ना हो। चाइना से आप 10 रुपए की चीज लाते हैं, यहाँ आप 100 रुपए की बेचते हैं, तो चाइना आपके साथ सिंसियर कैसे हो? आप 10 की चीज लाएं 20 की बेच दें, उसको भी पता होगा कि आप जो है ना प्रॉफिट भी ले रहे हैं, लेकिन किसी हिसाब का वो ये देखते हैं कि अपनी आवाम को ही रगड़े हैं ये। हाँ, यानी तो फिर हम ये अपनी आवाम से सिंसियर नहीं तो हमसे कैसे होंगे? ठीक हो गया। चले जी, ये ठीक है इनकी बात के चाइना से सिंसियर होना चाहिए, नो डाउट। चाइना से इन्होंने बोला चाइना से, मैं कहता हूँ चाइना से भी सिंसियर हो, US से भी सिंसियर हो, अफगानिस्तान से भी सिंसियर हो, ईरान से भी, मैं कहता हूँ इंडिया के साथ भी। आपको, आपकी एयरफोर्स को, आपकी नेवी को, आपकी आर्मी को जितने पिछले 10 साल में, 15 साल में चाइना ने स्ट्रॉन्ग कर दी है। अच्छा, अगर आप USA पे रिलाई करते तो आप इस वक्त आप बढ़ चुके होते। ये चाइना ही है जिसने आपको वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो है वो दिए हैं कि कल को आप पे कोई हमला नहीं कर सकता, लेकिन अभी भी नहीं कर सकता। उन्होंने अपने मतलब कि हमला वैसे तो अफगानिस्तान भी कर रहा है, ईरान ने भी कर दिया, और फिर आप कह रहे हैं 10 साल में इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया। तो ये उसामा बिन लादेन के वो जो सारा वो जो इधर आए, उन्होंने आगे ऑपरेशन किया, कितना हम स्ट्रॉन्ग था हमारा सिस्टम कि हमें पता ही नहीं चला। नहीं, वो उस तरफ ध्यान नहीं था, हमें उम्मीद नहीं थी कि उस तरफ से आएंगे, क्योंकि हम रिलाई कर रहे थे USA पे। सिस्टम तो ऐसा होता है ना कि उम्मीद हो ना हो, सिस्टम लगा है, बस आप जहां से भी तो जाएगा आपको। जिस मुल्क में एक जो है ना कीमे वाला नान या एक बोटी के पीछे, बिरयानी के पीछे वोट चेंज हो जाए, उस मुल्क के आप ये एक्सपेक्ट करते हैं वो थोड़े से डॉलर देते हैं, हम समझते हैं कि अमेरिकन सिंसियर है। दे आर नॉट एट ऑल सिंसियर विद एनीवन। आप देख लें ट्रम्प की, वो कह रहा है कि जी अगर जो है वो आप लोग इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है, पोलैंड है, अगर वो आप खड़े होते हैं अपने लिए मिलिट्री बजट जो है वो देंगे तो हम उनको डिफेंड करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ठीक है, हमारा ये, हमें कोई एक मिठाई खिला दे, एक बर्फी का टुकड़ा अगर कोई खिला दे तो हम कहते हैं यही हमारा है। इस तरह सूरत हाल नहीं होती। अब वो ना ही, दूसरी बात ये है कि ये हमारी जंग हुई है इंडिया से, ना ही अफगानिस्तान से, ना ही ईरान से। इसको कहते हैं बॉर्डर स्क्विरमिशेस। ठीक है ना, ये जो है ना छोटी मोटी फायरिंग की होती रहती है, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। जंग करने की कंडीशन में ना इंडिया है, ना ईरान है, ना अफगानिस्तान है, ना हम है। नहीं, आपने बोला ना जंग करने की कंडीशन में ना अफगानिस्तान है, ना ईरान है, ना हम है, ना इंडिया है। लेकिन इंडिया तो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी और वो इकोनॉमी है, हम तो वैसे भीख मांग के जो है ना गुजारा कर लेते हैं। हम या वो? हम। अच्छा, तो फिर वो तो पोजीशन में है नहीं, वो पोजीशन में ऐसे कि वो अपने मुल्क को तबाह करना चाहता है। पाकिस्तान तो भीख मांग के गुजारा कर लेगा, वो कैसे मांगेगी भीख? वो जब उनकी इकोनॉमी तबाह हो जाएगी, क्योंकि जो डेट है उनके ऊपर वो तो हमसे बहुत ज्यादा है। ठीक है,
हमारे ऊपर कम डेट है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा है, कर्जे में वो डूबे हुए। वो इंडिया वाले कर्जे में हाँ डूबे हैं। जी, अमेरिका उससे सबसे ज्यादा कर्जे में दुनिया में अमेरिका डूबा हुआ है। अमेरिका का मुझे पता है, लेकिन देखने वाले जरूर बताइएगा, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि पाकिस्तान से ज्यादा कर्जा इस टाइम इंडिया के ऊपर है। बिल्कुल है सर, इसको थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करें, देखें मतलब लेट्स हमारा 122 बिलियन है, उनका इस वक्त लगभग कोई 300 साढ़े 300 जो है ना वो बिलियन डॉलर्स उनके ऊपर कर्ज है। फॉरेन रिजर्व की अगर बात करें वो बहुत ज्यादा है। फॉरेन रिजर्व उनके क्यों है मोहतरम, उनकी आबादी इतनी है, टैक्सेस वसूल करते हैं, आधा खा जाते हैं, कोई 25% लगा देते हैं, जो 25% बचाते हैं वही अरबों में होता है। ठीक है। अच्छा, एक मुझे तो बड़ी हैरान किया है इनकी इस बात ने, मे भी मतलब आप जरूर बताइएगा। अच्छा, वो हमारे इधर कुछ टाइम पहले खबर आ रही थी कि पाकिस्तान, अल्लाह ना करे, लेकिन खबर आ रही थी कि पाकिस्तान के ऊपर इतना कर्जा आ गया कि मे भी डिफॉल्ट हो जाए। ठीक है, उधर से तो कभी ऐसी खबर नहीं आती कि डिफॉल्ट होने की। वो इसलिए कि उन्होंने थोड़ा बहुत जोड़ के भी रखा है, हम जोड़ते नहीं, हम खा जाते हैं। ठीक हो गया। वो कर्जा किन से लेते हैं? वो भी दुनिया से लेते हैं, जापान से लेते हैं, अमेरिका से लेते हैं। और आप गूगल आप करें, कोई कहता है 436 बिलियन है, कोई कहता है 300 बिलियन है, कोई कहता है 350 बिलियन है, लेकिन बहरहाल हमसे ज्यादा कर्ज है उनके ऊपर। चले, मैं जरूर अभी इसको देखूंगा और ऑडियंस को भी कहूंगा कि देखिए, बल्कि उनके प्राइम मिनिस्टर तो कहते हैं हम आने वाले टाइम में दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी। लेकिन वो इसलिए नहीं मैटर करता कर्ज कि उन्होंने रिजर्व भी अपने उससे ज्यादा रखे हैं, वो ट्रिलियंस में रखे हैं। हाँ, उन्हें टेंशन नहीं है, तो उन्हें टेंशन नहीं है। हमारे कितने रिजर्व है? बस ये अल्लाह माफ करे है, बस एक कशकौल है और आगे अल्लाह की जात है। ठीक है, बेहतरी आ सकती है, बस इतना बता। बिल्कुल आ सकती है। गो विद चाइना, मैं लास्ट कहूंगा गो विद चाइना। इससे मतलब ठीक है आपकी ओपिनियन है, लेकिन ओनली विद चाइना क्यों? आप ये बोले कि गो विद वर्ल्ड, आप क्या गो विद वर्ल्ड? नहीं, नॉट गो विद वर्ल्ड, नोबडी इज गोना स्टैंड विद यू, ओनली चाइना इज विलिंग टू स्टैंड विद यू। उसकी क्या रीजन बीइंग कि चाइना के अपने स्टेक्स हैं, उसको ये अपनी जो है ना साउथ चाइना सी की जो मोनोपोली थी वो उसकी खत्म हो चुकी है। उसकी ट्रेड का पे जो है ना 75% जो बर्डन था वो खत्म हो जाएगा अगर थ्रू पाकिस्तान उसकी ट्रेड होगी, उसको बिलियंस ऑफ डॉलर्स बचेंगे। ठीक है, और हाँ जी, उसे रास्ता मिलेगा। तो ये जो है ना उसकी हमारी सबसे बड़ी हमारा प्लस पॉइंट यही है, इसको कैश करवाएं खुदा का वास्ता। और मुस्लिम उम्मा के साथ कोई उम्मीद नहीं है? मुस्लिम उम्मा कौन सी, फलस्तीनी गजा में बुरा हाल है, की बात वो छोड़ें जी उनको, मुस्लिम उम्मा को छोड़ें आप। मुस्लिम उम्मा तो नाम की है, जो गजा के साथ हो रहा है, इतने बड़े बड़े मुल्क हैं, मुझे बताएं उनका क्या हाल हो रहा है, कोई एक बोलने की कंडीशन में नहीं। स्टेटमेंट्स आई थी कि हम ये कर देंगे, ईरान ने भी बोला, तुर्की ने भी बोला, लेकिन कुछ हुआ नहीं। देखिए, ईरान तो कर रहा है, वो असला दे रहा है, बाकी और कोई कुछ भी नहीं कर रहा। ठीक हो गया। चले जी, अच्छा लगा इनसे बात करके। वो अगर कर्जे की बात करें जो उन्होंने बात की, उससे थोड़ा सा मैं हैरान हुआ, आप जरूर बताइएगा। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, अच्छा लगा आपसे बात कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सर जावेद। आपका नाम? खुर्रम मिर्जा। क्या करते हैं सर? मैं गवर्नमेंट सर्वेंट। और आप क्या करते हैं? सर मैं मलेशिया में होता हूँ। मलेशिया में होते हैं, जबरदस्त। बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं? अपना बिजनेस है। ठीक हो गया। सबसे पहले तो मुझे बता दें, पाकिस्तान की जो इस टाइम करंट सिचुएशन है, मलेशिया से आप यहाँ पे आए और आपने क्या फील किया कि इस टाइम दुनिया किस तरीके से चल रही है और पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है? सर मेरा जो जहाँ तक तजर्बा है ना, मैंने तो अभी मैं हाल ही में मलेशिया से आया हूँ। ठीक है। लेकिन मुझे देखकर बड़ा अफसोस सा होता है कि भाई अभी पाकिस्तान हमारा जो जितना अच्छा मुल्क था अभी, हाँ अभी ये इसमें कुछ ऐसी चीजें सामने नहीं आई कि जिसको देखकर खुशी हो कि भाई यार पाकिस्तान किसी स्टेज पर आ चुका है। ठीक है। लेकिन यहाँ अब देखें, मलेशिया पाकिस्तान से 15 साल बाद आज़ाद हुआ। ठीक है। इनके बाद आज़ाद हुआ है, पहले पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, लेकिन उन्होंने कितनी तरक्की कर ली है कि मेरा ख्याल है आप सोच नहीं सकते। ठीक है सर, आप मलेशिया की बात कर रहे हैं, अगर इंडिया की बात करें जो 1947 में इकट्ठे ही थे, फिर हम उनसे अलहदा हो गए, आज़ाद इकट्ठे हुए, फिर हम अलहदा हो गए। ठीक हो गया। आज वो कहाँ पे, हम कहाँ पे, ये तो मुकाबला बनता ही नहीं है आज। ये नहीं बनता है। आप मलेशिया में इंडियन भी रहते होंगे आपके साथ? बिल्कुल सब, बहुत इंडियन है जी, इंडियन है, हर मुल्क का बंदा है वहाँ पर। ठीक है। उनकी सोच में और हमारी सोच में आपको क्या फर्क नजर आता है? उनकी वो अपनी कंट्री के बारे में क्या बात करते हैं कि वहाँ पे भी ऐसे ही हालात है इंडिया में? मतलब नहीं सर, वो भला क्या करते हैं, वो कहते हैं कि यार हम बेहतर है, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो वो कहते हैं जी इससे बेहतर है कि हम अपना इंडिया वापस चले जाएं। अच्छा। क्योंकि हमारा इंडिया इससे ज्यादा बेहतर है, मलेशिया को कहते हैं। अच्छा। वो कहते हैं जी हम इंडिया चले जाएं, हम अपना वहाँ पे इससे ज्यादा अच्छा कमा लेंगे। ठीक है। और पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रखते हैं? पाकिस्तान के बारे में वहाँ पाकिस्तानी भाइयों के जो हाल है ना, मेरा ख्याल है कानों को हाथ लगाने को दिल करता है कि जो हाल है, जिस तरीके से वो बेचारे वहाँ पर सरवाइव कर रहे हैं, ठीक है, और जिस तरह से रोटी रोजी कमा रहे हैं, उनकी हालत वो होती है कि जो आप सोच भी नहीं सकते। नहीं सर, उसकी क्या रीजन है? हम भी पासपोर्ट लेके जाते हैं ना, पैसे दे के लीगल वे से जो जाता है वो पैसे देता है, पासपोर्ट लेता है, फिर जाता है। इंडिया वाले भी पैसे देते हैं, पासपोर्ट लेके जाते हैं, वीजा मतलब वीजा अपना लेके जाते हैं। क्या रीजन है? उनकी रिस्पेक्ट है, हमारी नहीं है। हमारी जैसे आप बता रहे हैं, वो पता नहीं क्या अजीब बात है कि जब हमारा पासपोर्ट देखा जाता है ना,
तो एक अजीब सी कैफियत हो जाती है उन लोगों के अंदर के वो देखते हैं, कहते हैं कि हाँ, कहते हैं ओके यू फॉलो मी। अच्छा फॉलो मी जब कह देते हैं तो फिर वो एक अजीब सी फीलिंग आने लगती है कि यार अब ये गया, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन होगी, अब हमसे पूछताछ होगी, हमसे सवालात होंगे, हमारी ड्रेसिंग हम चेक करेंगे, हमें हर तरीके से, यानी कि वो करते हैं। लेकिन जब ये इंडियन जो दूसरे हैं, अब इनको देखे ना कनाडा में, अब इनको आराम से वीजे मिल रहे हैं। क्यों हमें क्यों नहीं मिल रहे वीजे? हमारा मुल्क क्या बात है, पीछे है किसी से? लेकिन यही वजह है ना कि आज तक हमारे मुल्क के अंदर कोई ऐसी सिचुएशन सामने नहीं आई कि जिसके बेस पर हम कह सकें कि भाई हमें इससे बेहतर हम अपने मुल्क चले जाएं। ठीक है, यानी कि वाइंड अप इस तरीके से इस बात को करते हैं कि वो कहते हैं कि अगर मलेशिया में जो इंडियंस रहते हैं और पाकिस्तानी रहते हैं, मलेशिया में कोई मुश्किल वक्त आता है तो वो कहते हैं इससे अच्छा हम इंडिया वापस चले जाते हैं अपने, और पाकिस्तानी ये सोच नहीं पाते। नहीं, वो बेचारे कहते हैं यार किसी भी तरीके से यहीं करो जितना भी, क्योंकि बड़े पैसे लगा के आए हैं, बहुत पैसे लगा के आए हैं, घर में बेच बाज कर आए, कोई कहता है वालदा का जेवर बेचा है, कोई कहता है घर बेचा है, कोई कहता है कुछ बेच के आए, तो लिहाजा यार जितनी भी सैलरी मिलती है इतने में ही कर लो। ठीक हो गया, ये आपसे अच्छा लगा जैसे आपने बताया। लेकिन अब टॉपिक की तरफ आते हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो रिलेशन है, कभी बॉर्डर पे हमें कोई आपस में जो कशीदगी देखने को मिलती है, यहाँ से अटैक वहाँ से अटैक। अब तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने बाकायदा तौर पे ये खबरें, पाकिस्तान का मीडिया भी दिखा रहा है, BBC भी दिखा रहा है कि अफगानिस्तान में स्ट्राइक की है और वहाँ पे तकरीबन 8 के करीब लोगों की जानें गई हैं, जिसमें खवातीन भी 2 शायद खवातीन और बच्चे भी मौजूद थे। बस सर ये जो हमारी कमजोरी है ना, ये हो सकते हैं, ये मसले हल हो सकते हैं अगर हमारी गवर्नमेंट, अब देखें गवर्नमेंट बनी है, ठीक है, तो इंशाल्लाह देखें अगर ये नवाज शरीफ हमारे आए हैं और फिर देखें ये कुछ सूरत हाल निकालते हैं। पहले तो हम ये कहते थे ना कि इंडिया से नहीं रिलेशन बेहतर हो रहे, इंडिया से नहीं हो रहे, अफगानिस्तान तो ब्रादर कंट्री है, ईरान भी ब्रादर इस्लामिक कंट्री है, अब ब्रादर इस्लामिक कंट्री से भी नहीं रिलेशन बेहतर हो रहे, इंडिया से तो वो वैसे इंडिया वाले हमसे बात नहीं इस टाइम करना चाहते, मतलब वो कहते हैं पहले क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर को खत्म करो। नहीं, ये कर लेंगे, उम्मीद है मियां साहब कर लेंगे। तो रीजन क्या है आज तक हम इस कंडीशन में रह गए? आपके ख्याल से आपने क्या सोचा या क्या माइंड में आता है कि यार इस वजह से हम पीछे रह गए हैं? बस कुछ कमियां हैं हम लोगों के अंदर, जिस वजह से हम अभी तक किसी के सामने मुकाबले में नहीं आगे खड़े हो रहे। हालांकि अल्लाह का शुक्र है इस मुल्क के अंदर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, ना हम लोगों में है ना हमारे मुल्क में है। तो फिर किस चीज में कमी है? ना लोगों में कमी है, ना मुल्क कंट्री में पाकिस्तान में कमी है, फिर क्या वजह है कि हम पीछे से पीछे जाते जा रहे हैं? इसकी सूरत हाल तो देखे ना, अब ये हमारी जो बैठे हैं बड़े सरबराह बैठे हुए हैं, पावरफुल लोग जो पाकिस्तान को चला रहे हैं, वो ही बता सकते हैं कि भाई आखिर इसकी वजह क्या है, क्योंकि सब कुछ उनके हाथ में है। क्या समझते हैं रिलेशन बेहतर होने चाहिए, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो या इंडिया हो? नहीं जी नहीं, रिलेशन तो देखे ना आपको हर मुल्क से अच्छे रखने चाहिए, जबरदस्त, क्योंकि मुल्क तरक्की ही तब करता है जब आपके हर एक से साथ आस पड़ोस जितनी भी कंट्री हैं सबसे आपके ताल्लुकात अच्छे हैं। आप अभी इस चीज़ को साइड पर कर दें कि कोई क्रिश्चियन है, कोई बुद्धिस्ट है, कोई क्या है, कोई क्या है, इस चीज़ को आप साइड पे कर दें। अब मलेशिया के अंदर यकीन करें कि आप वो मुल्क आज इतना तरक्की कर गया है, आज उनके अंदर वहाँ पे मंदिर भी बने हुए हैं, हर चीज़ बनी हुई है, लेकिन वो इस चीज को अहमियत नहीं देते। वो कहते हैं यार आप आए, अपने मजहब की प्रैक्टिस करें और अपना काम करें। हमारा दीन भी नहीं इजाजत देता कि आप किसी के मजहब को छेड़ें। ठीक हो गया। और लेकिन हमारे यहाँ पे जो सोच है वो सबके सामने है, ये भाई ने भी बताया। और वहाँ मलेशिया क्या, मैं कहता हूँ UAE का मेरा विजिट रहा था, वहाँ पे जिस तरीके से हिंदू भी रह रहे हैं, मुस्लिम भी रह रहे हैं, बुद्धिज्म के लोग भी रह रहे हैं, सभी क्रिश्चियन लोग भी रह रहे हैं, सब रह रहे हैं जी। वहाँ पर देखे ना कोई ऐसे आपस में अब लड़के वगैरह रहते हैं कमरों के अंदर, वहाँ पे हिंदू भी है, सिख भी है, मुसलमान भी है, चाइनीज भी है, फिलीपीन भी है और इंडोनेशियन भी है, सब बैठे हुए हैं, नेपाली भी है, सब एक एक कमरे में रह रहे और एक ही साथ खा रहे हैं। वहाँ तो कोई झगड़ा नहीं होता। हाँ, इधर आके हमारे अंदर जज्बा जाग जाता है कि लो जी मैं हूँ पाकिस्तानी। ये हमारे मुल्क में आकर हम लोगों के अंदर क्यों ये चीजें पैदा हो जाती हैं कि यार ये हिंदू है, यार ये सिख है, यार ये पंजाबी, ये इंडियन है, ये क्या, यार ये चीजें होनी नहीं चाहिए। हमारे मुल्क में हमारे इस्लाम ने हमें इस चीज की इजाजत ही नहीं दी है। अच्छा, वहाँ पे जो लोग रहते हैं क्या, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, क्या अलग-अलग बर्तन में खाते हैं? नहीं जी, एक ही बर्तन में खाते हैं। जहाँ में जो रहते हैं, मैं खुद बताते, खुद मैं वहाँ पर जब नया नया गया था तो हमें एक रूम में ठहराया गया, वहाँ पर सब भी थे, हिंदू भी था, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, सब। अब हांडी बन रही है, पका रहे हैं, सभी मिलकर खा रहे हैं, इकट्ठे बैठ के खा रहे हैं। कोई बिस्मिल्लाह पढ़ रहा है, कोई अपने गुरु को याद कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, पर खा रहे हैं। और यहाँ पे
यहाँ पर आकर सबकी प्लेटें अलग हो गई। ठीक है, मैंने खुद मतलब सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियोस हम देखते हैं, हमें ऐसा सिंध वाले एरिया में देखने को मिलता है, होटल में हिंदुओं के लिए लहदा बर्तन कर देते हैं, गिलास लहदा कर देते हैं। मतलब पूरी दुनिया में हमारा क्या इमेज जा रहा है। एक साइड पे हम कहते हैं कि पीस का दर्स और एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना है, इंसानियत की बात करनी है, दूसरी साइड पे जब ऐसी चीजें होती हैं तो इमेज खराब होता है। इमेज बहुत खराब हो जाता है। आप देखें ना कि मलेशिया ने कभी भी इस चीज को अहमियत ही नहीं दी है कि भाई आप अगर कोई भी है, किसी भी फिरके से ताल्लुक रखते हैं, किसी भी मजहब से। आपस में आपने लड़ना नहीं है। अगर रहना है यहाँ पे प्यार मोहब्बत से रहें, तो वही तरीके से प्यार मोहब्बत से सारे रहते हैं। वहाँ पे सलाम दुआ है, यार दोस्त भी बनते हैं, हिंदू भी बनता है, सिख भी बनता है। आपका कोई दोस्त है इंडिया से या हिंदू? इंडियन से, कोई दोस्त उधर से बहुत से लोग देखते हैं। मेरे इंडियन भी हैं। क्या नाम है, मतलब कहाँ से और क्या नाम? उस्मान नाम है उनका, और एक है राजेश। राजेश कहाँ से है? राजेश इंडिया से है। कहाँ से? अपना बम्बई से। बम्बई से। और उस्मान? से उस्मान भी बम्बई से ही है। ठीक हो गया। तो यानी कि ये सब लोग जो है ना वहाँ पर इतनी, आज भी मेरे साथ उनके राब्ते हैं। वो कहते हैं कब आओगे वापस, कब वापस आओगे। यानी कि इतनी मोहब्बत करते हैं कि यार दिल करता है कि अब दिल नहीं करता कि छोड़ के आने को। जबरदस्त, यानी कि इतनी मोहब्बत है। ये चीजें, और यही मोहब्बत पाकिस्तान में भी हो सकती है, और इससे पाकिस्तान का फायदा है, और सबसे बड़ी बात इंसानियत का फायदा है। मैं कहता हूँ आपको रिलेशन नहीं बेहतर करने, लेट्स सपोज आपकी कोई इतनी मजबूरी है कि इंडिया से नहीं रिलेशन बेहतर करने, ना करें, लेकिन उनके बारे में गलत ना सोचे, उनके बारे में बुरा ना सोचे, उनके बारे में गलत स्टेटमेंट ना दें। सर हमारे इस्लाम ने कभी इजाजत ही नहीं दी कि आप किसी के मजहब को बुरा कहें, कि इनके बीच में रहकर आपने इस्लाम को कायम करना है। ठीक है, आप अपना मजहब फॉलो करो, वो अपना करते हैं, और इसी में सबकी बेहतरी है। अच्छा लगा जी बात करके, खासतौर पे जो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया मलेशिया का, मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा। यहीं पे इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। ये थी आज की वीडियो, और अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूंगा कि जो इन्होंने बात की है वही मेरी पर्सनल ओपिनियन है, कि मजहब को आप अपने तौर पर रखें, प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा करें, लेकिन दूसरे की रिस्पेक्ट करें। आप किसी की रिस्पेक्ट करेंगे, वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा, और इसी तरीके से इंसानियत आगे जाएगी। आपको ये वीडियो, हमारी बातें कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़।